अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम तनवीर अहमद है और हक सच टीवी का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी किस्म की भी किसी दूसरे की वीडियो पे कमेंट्स ना करूं, लेकिन अब मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग या तो अपना कारोबार चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं और या फिर जो है ना अपनी सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं। एक साहब है फैजुल हसन सयाल, उसकी वीडियो मुझे बहुत से लोगों ने भेजी और उसमें वो क्या फरमाते हैं ज़रा सुनते हैं। तो पाकिस्तान में भाईजान रियल एस्टेट की हालत ये जो आप बता रहे हैं, ये आपके सामने आंखों के सामने है। ये सब उड़ी उड़ी बातें हैं। आप 6 महीने के प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के गुरु आके आपको लेक्चर दे रहे हैं, रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़े 1.5 साल से कह रहा हूँ नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता डिमांड कितनी पड़ी हुई है पीछे। नहीं होगा और नहीं हुआ क्योंकि इन साहब को ये नहीं पता कि इस वक्त रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो गया है। खैर, अभी और सुनते हैं। जब आपकी ओवरऑल महंगाई इतनी ज्यादा है, मैं जो घर मलबे में 2-2 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर पुराना घर बिकता था, मलबा ही है तकरीबन, तोड़ने वाला घर है, वो घर जो उनसे 4-4.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे पहुंचा हुआ, क्योंकि टोटल कास्ट 7 हज़ार रुपये पहुंची हुई है। तो अगर प्रॉपर्टी प्लॉट की कीमत कम हो भी जाती तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि भाई वो ओवरऑल फिर बैंक का महंगा ही है, उसने नीचे तो आना नहीं है। अगर कहीं नीचे आपको नजर आता है तो वो शायद कोई एक सिंगल प्लॉट, कोई ऐसा मालिक जो बेचारा डेस्परेट है, जिसकी कैश लिक्विडिटी का क्रंच है, जो 10 लाख सस्ता बेच के चला जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट दैट इज नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ द होल मार्केट इन पाकिस्तान। आपने इनको सुना, इन्होंने कहा जी रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क नहीं होगा। इन साहब को ये पता नहीं है कि डीएचए फेज 7 में प्लॉट 20 लाख रुपए सस्ता हो गया है। इन साहब को ये पता नहीं है कि प्रिज्म में प्लॉट 30 लाख रुपए सस्ता हो गया है। इन साहब को ये पता नहीं है कि डीएचए कोयटा की फाइल क्रैश कर चुकी है, 1.5 करोड़ से को तकरीबन 60 लाख रुपए की आ चुकी है। इन साहब को ये पता नहीं है कि डीएचए और बहरिया में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, पहले कितनी होती थी और अब कितनी होती हैं। आप जरा जाके देखें, कुछ दिनों में तो सिर्फ 5-5 ट्रांजैक्शन होती हैं, जहां 250-250 300 ट्रांजैक्शन होती थी। इन साहब को ये पता नहीं है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है, ट्रांसफर फीसेस और कितनी बढ़ चुकी हैं। इन साहब को ये पता नहीं है कि टैक्सेस कितने बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। और इन साहब को ये पता नहीं है कि इवन एफबीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि लाहौर की मैं हम लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 24% जो है ना प्रॉपर्टी वैल्यू जो है ना वो डाउन हो गई है। ये एफबीआर की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। और इन साहब को ये नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी है, अब वो जितनी भी है, अगर प्लॉट 20-25 लाख रुपया सस्ता हो गया है तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली नीचे आ गई है। इसमें कौन सी, और ये समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का रेगुलरली ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल महंगी हुई है, लेकिन चूंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट रोक दिए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ नहीं रही, वो स्टेबल हो गई हैं इस वक्त जो है ना। इसके अलावा जो है ना इन साहब को ये पता नहीं है कि डीएचए लाहौर में 25% डीलरों के दफ्तर बंद हो चुके हैं। इन साहब को ये पता नहीं है कि बहुत से डीलरों ने अपने दफ्तर वाइंड अप करके दूसरे दफ्तरों में टेबल्स ले ली हैं, और ये साहब कह रहे हैं प्रॉपर्टी का कुछ नहीं होगा। मैं आज, मेरा एक दोस्त मुझसे बात कर रहा था कि फेज 5 में डीएचए में उसका जो प्लॉट 2 करोड़ 85 लाख का था, अभी 245 पे मैं आ गया हूं। वो 245 पे भी वो लेने को कोई तैयार नहीं है। जरा आप अंदाजा लगाएं, जरा आप सोचें कि ये किस तरह ये लोग आ जाते हैं, वीडियो करना शुरू कर देते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। और इनकी ही वीडियो में अगर आप कमेंट्स चेक करें तो सारे लोग बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का क्या हशर है इस वक्त। मैं उन कमेंट्स में अभी जाना नहीं चाहता। अच्छा, अब एक और हम सर्कस की तरफ, एक और बंदा जिसने सर्कस लगाया हुआ लैंड क्रूज, जरा उसकी वीडियो को हम देखते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। जरा हम उस तरफ जो है ना वो उस तरफ जाते हैं, हम देखते हैं उसको कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा, ये लैंड गुरु साहब क्या कह रहे हैं। रियल एस्टेट जो है वो तबाह बर्बाद होने वाली है, लोगों का पैसा डूबने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूं, तो ऐसा तबाह बर्बाद होने वाली है लोगों का, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। ओ भाई, हो गई है जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपका पैसा बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है और आप समझ रहे हैं कि बैंक हमें जो है ना 15-20% प्रॉफिट दे रहे हैं, 14% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, तो आपका पैसा उड़ने वाला आप है। अंदाजा लगाएं कि इससे ज्यादा खौफनाक सिचुएशन क्या ये डीलर है ना, फैलाएंगे कि बैंकों से पैसा निकाल लें ताकि पैनिक फैले, और पाकिस्तान ने अगर नहीं भी डिफॉल्ट करना तो डिफॉल्ट कर जाए। आगे सुने क्या मशवरा दे रहे हैं। समझे, वो क्रैश हो जाएगा आपका पैसा। अपना पैसा कहीं ना पैसा कहीं क्रैश आप हो जाएगा। इन्वेस्ट कर दें। मैं नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी में करें, आप उसकी कोई भी अजनास के अंदर इन्वेस्ट कर दें यार। आप कोई भी चीज़ लेके रखेंगे ना, वो आपको कल को गेन दे के जाएगी। गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी लेके रख लें। कोई घर का फर्नीचर बनाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ बनानी है, वो बना लें। इसके अलावा कोई आपने अगर आप ऑयल स्टोर करते हैं तो वो कर लें। आप ये देखें कि ये साहब ये नहीं बता रहे कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो प्रॉपर्टी भी डीवैल्यू होती है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और फॉरेन करेंसी में आपके पास पैसा है तो अपनी फॉरेन करेंसी को होल्ड करें, बल्कि वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में जंप लगा दें या किसी दूसरी क्वांटिटी में ले लें। कोई दालें चावल कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे उसमें आप इन्वेस्ट कर दें। अगर वैसे आपका पैसा कहीं पे पड़ा हुआ है, यानी कमोडिटी में करें ताकि उनकी शॉर्टेज क्रिएट हो और वो माशरे को और डैमेज करे। ये यहाँ के डीलर हैं जो मशवरा दे रहे हैं। तो वो आपके लिए वो एक एटम बम है, वो किसी वक्त भी फट जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए यानी बैंक में जो पैसा बना हुआ है वो एटम बम है, वो किसी वक्त भी फट जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अपना पैसा जो है ना वाइजली इन्वेस्ट करें। हाँ जी, वाइजली इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अभी जाएं और 10,000 वाली किस्तों में प्लॉट में ले लें और कल को आप कहें जी मैं भी रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टर बन गया हूँ। ये जो किस्तों पे लेते हैं ना, ये 5-10 हज़ार की किस्तों वाली, और ऐसी सोसाइटीज़ में लेते हैं जो 4 साल पहले भी जो एडवर्टाइजमेंट कर रही थी आज भी कर रही हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, आज भी कुछ नहीं दिया। तो ऐसे लोगों को समझे पैसा गया। तो हमारी टीम के ना कान पक गए, इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, फलां सोसाइटी में इतना पैसा, और ये भी साथ कहते हैं कि हम, यानी अगर आपकी बैड इन्वेस्टमेंट हो गई है तो इनको कॉल ना करें। अगर कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें ताकि इनका बिजनेस जनरेट हो। अपना भी टाइम जाया करते हैं और हमारा भी, टीम का भी टाइम जाया करते हैं। अंदाजा लगाएं जरा। आप अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी करते हैं, हमारी टीम का भी टाइम ज़ाया करते हैं। ठीक है ना, ये चस्के वाले जो लोग हैं ना, और ये चंद लोग होते हैं, ये बाकी सारी कम्युनिटी नहीं होती, चंद लोग होते हैं। और ये वेले लोग मैं कहूँगा जिन्होंने किस्तों के ऊपर 10-10 हज़ार की किस्तों के ऊपर लिए मैं ना, तो मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। तो देख रहे हैं तो काइंडली यार आपसे माजरत के साथ आप ना ये जो है ना लीव कर दें, ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अच्छा नहीं, छोटे शहरों में अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, छोटे शहरों में अगर घर बना रहे ना करें, वहां से बजाय इनके पास आए ताकि इनकी कमीशन बने। एक और चीज़, हमारे लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो गई है और इस पे पाबंदी लग जानी चाहिए, नई हाउसिंग सोसाइटियों पे पाबंदी लग जानी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ पे आज गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है ना, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होगा कि जो एक आम बंदा आज घर लेने का सोच रहे हैं ना, अब वो घर नहीं ले सकेगा। फिर जो प्रॉपर्टी आज आपको 50 लाख की मिली है ना, कल को वो आपको 1 करोड़ की भी नहीं मिलेगी। होगा क्या कि जब नई सोसाइटीज़ कम होंगी तो ये मोहतरम बता रहे हैं कि बेशक पूरे लाहौर में एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया जा रहा है, तो ख़त्म होने दें। और जो है ना, क्योंकि नई सोसाइटी नहीं बनेगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, यही वो माइंड सेट है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में 1300 पोस्टों के लिए 32,000 लोगों ने जो है ना टेस्ट दिया है। क्योंकि ये लोग इस पाकिस्तान में सिवाय रियल एस्टेट के कोई और बिजनेस नहीं है। वो मोहतरम फरमा रहे हैं कि एग्रीकल्चर और सोसाइटी, बेशक एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो जाए लेकिन सोसाइटियां बननी चाहिए। आगे सुनिए जरा। अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, नई चीज़ मार्केट में कम होगी, लेकिन डिमांड हमारी 22 करोड़ की आबादी है, डिमांड इंक्रीज़ कर रही होगी, तो होगा क्या, प्राइसेस ऊपर से ऊपर चली जाएंगी और एक आम बंदा फिर सोच भी नहीं सकेगा। 22 करोड़ की आबादी है, डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। और यार डीएचए मुल्तान के अंदर जितने प्लॉट है ना, वो अगले 100 साल के लिए काफ़ी हैं। प्रिज्म में अभी जो है ना पूरा प्रिज्म खाली पड़ा है। डीएचए फेज 7 70% खाली पड़ा है। डीएचए फेज 6 60% खाली पड़ा है।
आगे सुनिए जरा। इसलिए ये जो नई सोसाइटीज़ बनती हैं, जो ऑन ग्राउंड आती हैं, ये किसी हद तक प्राइसेस को बैलेंस कर देती हैं। छोटे शहरों में मैं इसलिए बात कर रहा था कि वहाँ पे ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे नई सोसाइटीज़ तो बनी कोई नहीं, लोगों ने वहीं पे बार बार इन्वेस्ट किया, लेते रहे। अब थक्कड़ से थक्कड़ मोहल्ले के अंदर भी आपको 15-15 लाख का वहाँ पे मरला जो है ना पर मरला कीमत मिल रही होती है। तो अगर आपने 5 मरले का लेना 70-75 लाख रुपए का, आपको छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, गली मोहल्लों की, जहाँ पे सीवरेज के मसले होंगे और जो है ना पता नहीं अजीब व गरीब मसले होंगे, यही 70-75 लाख का आपको लाहौर के अच्छे इलाकों के अंदर प्लॉट मिल सकते हैं, जहाँ पे हर किस्म की एमेनिटी होगी, एक लाइफ स्टाइल होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, और आपके बच्चों की आप ग्रूमिंग। ये और कह रहे हैं कि जी अपना घर बेच दें, छोटे शहरों में अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। ये जो डीलर होते हैं ना, ये इसी तरह का जो है ना जाल फेंकते हैं कि वहां से बेचेंगे, इनके पास आएंगे, इनकी कमीशन बनेगी, आपकी जो ज़हनी ग्रूमिंग है वो होगी। तो इसलिए छोटे शहरों में आप इन्वेस्ट ना करें। वहाँ पे जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो इस वजह से बढ़ी हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, रियल एस्टेट के अंदर नई सोसाइटीज़ थी कोई नहीं। यानी छोटे शहरों में इन्वेस्ट ना करें, सारे लाहौर आ जाएं, ताकि यहाँ पे तालीमी इदारों के ऊपर, यहाँ पे हॉस्पिटलों के ऊपर, यहाँ पे सड़कों के ऊपर फुल प्रेशर बढ़ जाए। माशाल्लाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो वहाँ पे कॉस्टली बहुत ज़्यादा, उससे कम पैसों के अंदर आप बड़े शहर के अंदर अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हो। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पे आप महंगी चीज़ लोगे लेकिन उसके अंदर गेन नहीं आएगा। आपका जो गेन पहले ही आ चुका है वो वहाँ पे आपको गेन नहीं मिलेगा। वही पैसा आप बड़े शहर में लगा। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि वहां पे प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऊपर से कहेंगे महंगी चीज लेंगे और गेन नहीं आएगा। कौन सी बात इनकी दुरुस्त है, ये पूछे जरा। लोगे सस्ती प्रॉपर्टी लोगे लेकिन ये गेन आपको ज़्यादा देगा। आज आप एक प्लॉट यहाँ पे किसी शहर में 50-60 लाख रुपए का लोगे ना, तो 5 साल के बाद ये 1 करोड़ प्लस का होगा। लेकिन छोटे शहरों के अंदर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपको 5 साल के अंदर 100% से ऊपर देके नहीं जाएगी। 5 साल बाद ये कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ प्लस का होगा। इनसे पूछें जो अभी डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 260 रुपए का हो रहा है, तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने जब पहले इन्वेस्टमेंट की थी तो सारी जो उनकी प्रॉफिट है वो तो डॉलर की एप्रिसिएशन, रुपए की डिवेल्यूशन खा गई है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, फॉर एग्जांपल किसी के पास, मैं कहता हूँ कि जी 5 एकड़ या 5 किले किसी के पास जगह मौजूद है और वो उसने ठेके पे दी हुई है, खुद काम अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, ज़बरदस्त। अगर उसने ठेके पे दी है, मैक्सिमम उसको कितना ठेका आता होगा उसका, किसी की 5 एकड़ है 50,000 रुपया सालाना आता होगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, 1 लाख रुपया उसको सालाना कोई बंदा दे रहा है, ठेका दे रहा है, तो 5 एकड़ के उसको सालाना कितने मिल रहे हैं? 5 लाख रुपया। अब उसकी प्राइस कितनी होगी उसकी? मैं कहता हूँ कोई अच्छे इलाके में उसका है जी 50-60 लाख रुपया ऑन एवरेज कर लें, मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ रुपए उसकी प्राइस होगी उस 5 एकड़ की, और उसको कितना आ रहा है? उसको सालाना 5 लाख रुपया ठेके की मद में आ रहा है। और वो इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि अब्बा जी की ये ज़मीन थी या दादा जी की ज़मीन थी, इसलिए मैं नहीं बेच रहा, विरासती ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ भाई आज ही वो ज़मीन बेचो, ठीक है ना, और वो बेच के आओ, किसी बड़े शहर के अंदर आओ, और आप जो है ना इन पैसों के अंदर 2 अपने 5 मरले के घर बना सकते हो। बना के 1 साल के अंदर जस्ट आपने 2 घर बनाने हैं, नहीं पता तो हम आपको गाइड कर देंगे यार। ये देखें, ये लोगों को एग्रीकल्चर जो मुल्क की बैकबोन है, जो पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान फॉरेन करेंसी देता है आलू, टमाटर, प्याज बाज़ दफ़ा इंपोर्ट करने के लिए, ये और इश्तियाल दिला रहे हैं कि एग्रीकल्चर बेचो और आके लाहौर में रियल एस्टेट खरीद लो। इन डीलरों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। वो बनाओ, कम से कम भी आप 60 लाख रुपया जो है ना आप कमा लोगे इन पैसों से। आप बनाओ 2, जरा सोचें, नहीं पता 2 घर कैसे बनाने हैं तो हम आपको गाइड कर देंगे। सुनिए, यानी हमारा बिजनेस चले, घर बनाओ, 5-5 मरले के लेके बनाओ, आप 60 लाख रुपया कमाओगे, और 5 साल के बाद ये आपकी, अगर आपकी 3 करोड़ आप बेच के आए थे ना यहाँ पे, या 2.5 करोड़ बेच के आए थे, तो आपके पैसे डबल हो चुके होंगे। 5 साल के बाद 5 एकड़ की जगह ना 10 एकड़ जाके आप बेशक खरीद लेना, अब्बू की जो है ना, दादा अब्बू की रूह भी खुश हो जाएगी। यानी एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर दें और उसको के 2 घर बना लें। 50 लाख रुपए आप ऑलरेडी बना चुके होंगे और उसके बाद जो है ना 5 साल में वो 5 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट मिल चुका होगा। ये इश्तियाल दिलाना है ना, ताकि इनके पास लोग आए, इनकी कमीशन बने और इनका कारोबार चले। तो 10 एकड़ आप ज़मीन बना लेना, वाइजली सोचो, अदरवाइज क्या होगा, 5 साल के अंदर ये ठेका आता रहेगा, 25 लाख रुपया कमाओगे
और लेकिन मेरी बात पे अमल करोगे तो आप 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमा लोगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा दे रहा हूँ, आज ही एग्रीकल्चर लैंड बेचो और आओ बड़े शहर के अंदर हमारे से मशवरा करो और प्रॉपर्टी लो। और छोटे शहर के अंदर ऐसा ना हो कि वो एग्री लैंड बेच के छोटे शहर के अंदर ही घर ले लो या प्लॉट लेके घर बना लो, ऐसा नहीं करना हमारे से आपने। मशवरा करो, आप हमारे से मशवरा करो और किसी बड़े शहर के अंदर मूव करो, और बड़े शहर के अंदर भी हम आपको बताएंगे किस जगह लेनी है। हर जगह एक जैसी नहीं होती है। मिसाल के तौर पे किसी एक इलाके में यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, 10,000 वहाँ पे कल को स्टूडेंट आना है, उधर की रियल एस्टेट का तो सिनेरियो चेंज हो गया ना। उन 10,000 लोगों के हॉस्टल्स का भी वहाँ पे इंतजाम होना है, 300-400-500 लोगों का स्टाफ भी उनके लिए हायर होना है। उन्होंने भी कल को रेंट पे भी घर लेने हैं, घर खरीदने भी हैं वहाँ पे। और उसके अलावा ये देखिए, ये साहब कह रहे हैं कि बेशक एक दफ़ा आ जाओ, प्रॉफिट कमा लो और उसके बाद दोबारा उससे डबल लैंड ले लेना, सिर्फ अपने 4 टके कमाने की खातर ना। ये आप देख लें, लोगों को मुल्क के खिलाफ भी बात की जा रही है, नेशनल इंटरेस्ट को भी सबोताज किया जा रहा है, और पूरी पाकिस्तान की कौम को सिर्फ एक ही काम है, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। और उसका हशर नशर ये हो रहा है कि 32,000 एमफिल PhD पास लोगों ने इस्लामाबाद में टेस्ट दिया है एक कांस्टेबल की जॉब के लिए, और जो एक्चुअल एप्लीकेंट आए थे वो 1.5 लाख आए थे, उसमें से 32,000 शॉर्टलिस्ट किए हैं। सिर्फ इन्हीं डीलरों ने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।